पर मैं आपकी पूरी भागीदारी होगी, मैं आपको यकीन दिलाऊंगा। और भागीदारी सिर्फ व्यक्तिगत रूप में नहीं होगी, हम इंस्टीट्यूशनलाइज भी करेंगे। अब आपकी ये बात मैं सहमत हूँ कि ये भागीदारी की इंस्टीट्यूशनलाइजेशन भी होनी चाहिए और जितने ढंग से शंकराचार्य संत और सब लोग को मैं शामिल करेंगे इसमें, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो अगर शंकराचार्य जी आप सही समझे, करीब 15 मिनट के लिए आप देख लीजिएगा कि हम क्या काम शुरू करने वाले हैं। उसके बाद जो कुछ आपको कहना है मैं सुन सकती। तो दूर देखिए, तब तक हम दो बात कहना चाहते हैं। एक तो आपने अभी कहा कि 2020 आकांक्षा, लेकिन इसके बारे में क्या कार्य योजना है, कैसे कैसे 1 साल में कितना हो जाएगा, 2 साल में कितना हो जाएगा, सन 15 में क्या हालत होगी, सन 16 में क्या हालत होगी, फिर 20 में क्या हालत होगी, इसके बारे में जनता के सामने कोई प्रारूप नहीं प्रस्तुत किया गया है। केवल हवा में कह देने से कि 2020 तक हो जाएगा, हम इसको स्वीकार नहीं कर सकते हैं। हमको आप स्टेप्स बताइए कि किस स्टेप में कितने दिन में कौन सा कार्य कर रहे हैं, हम उसी कागज को लेकर के मिलान करते रहेंगे। ये हमको आप अगर दे सकते हैं। बिल्कुल आपको मिलेगा शंकराचार्य जी। क्या माइलस्टोन्स हैं अगले 2 साल में, अगले 3 साल में, अगले 5 साल में। और मैंने 2020 का लक्ष्य इसलिए रखा है क्योंकि ज्यादातर हम लोग 2020 में अच्छा, दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि ये सरकारी काम है, लेकिन हम लोग सरकारी काम नहीं चाहते। तो हम सरकारी काम नहीं चाहते हैं, हम सरकार से असरकारी काम चाहते हैं। क्या सरकार ये दे सकती है? सरकारी कार्यक्रम है, जनता का काम है। अगर मैंने सरकारी काम कहा है, मैं वापस लेना चाहता हूँ। ये सरकारी काम नहीं है, ये सरकारी कार्यक्रम है और काम है जनता का। अगर जनता इससे भागीदारी नहीं रहेगी, अगर प्लास्टिक बैग छोड़े जाएंगे और अगर ये प्रदूषण चलता रहेगा तो सरकारी कार्यक्रम का कोई फायदा नहीं होगा। सरकारी कार्यक्रम है, कानून सरकार का है, धनराशि सरकार से आ रही है, पर काम जो है कई लोगों को करना है। आपने कहा कि मैंने संविधान की शपथ ली है और संविधान से इतर मैं नहीं जा सकता। बहुत अच्छी बात है, यही होना चाहिए। लेकिन प्रश्न यही है कि किस संविधान में लिखा है कि साफ पानी और गंदे पानी को एक साथ मिला दिया जाए, वो बताइए आप। उसी संविधान के अनुसार ये होना चाहिए और इसके लिए कड़ाई आपकी तरफ से होनी चाहिए। हम लोग तो ये चाहते थे कि केंद्र सरकार एक बार जितने गंगा के तट के नगर हैं उनको नोटिस दे कि आपका नाला गिर रहा है, आज इतने दिन में बंद कर लो, जो व्यवस्था चाहिए हमसे मांग लो, अन्यथा आपके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन ये इससे ज्यादा काम होता बनिस्पत इस तरह से कि आपको ये आप कड़ा होकर के, क्योंकि गंगा राष्ट्रीय नदी हो गई है, गंगा प्रदेश का विषय नहीं रह गई। हम लोग मांगा ही इसीलिए हम लोगों ने कि केंद्रीय देखभाल होनी चाहिए इसकी, क्योंकि राज्य सरकारें 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं, जाने कितने टुकड़े हो जाएंगे, जाने कितने मुख्यमंत्री बनेंगे, जाने क्या विचारधारा होगी। तो हम लोग चाहते थे गंगा के बारे में एक अथॉरिटी बन जाए जो पूरी गंगा का संरक्षण कर सके, सेवा कर सके, और उसके लिए ये बात हुई है।